हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? आप सब बढ़िया ही होंगे, उम्मीद करती हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है, सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ सुबह मॉर्निंग से। तो आज आप मेरा फेस देख के तो समझ सके होंगे कि मेरे दोस्त ने थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। बस थोड़ा सा ऐसे ही कोई थोड़ी सी टेंशन सी थी। वैसे कई दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, तो थोड़ी सी बिगड़ ही गई। तो मेरा क्या होता है कि मैं तो ज़रा सी भी कोई किसी बात पर टेंशन ले लेती हूँ, मेरा बीपी बढ़ जाता है बहुत तेज़। तो बस फिर बीपी बढ़ जाता है, तो उसके बाद तो फिर क्या हालत होती है आप समझ ही सकते हैं। इस वजह से तो फिर मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। तो आज मैंने सोचा चलो भाई वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं अपना अभी कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ मैंने लंच बना दिया था गौरी का, और बस उसको छोड़ के अभी आई हूँ मैं जस्ट। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ सुबह सुबह घर की हालत क्या होती है जब हम प्रिपेयर नहीं होते हैं तो अपने आप को। अब काम तो करूँगी, तो मैं बहुत जल्दी आप काम करूँगी क्योंकि पूरा काम पड़ा हुआ है और काम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं सुबह सुबह घर की हालत कैसी होती है। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा आगे तक के लिए, जो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर जो भी मैं नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। तो चलिए फिर लगते हैं जल्दी जल्दी से काम में, वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। चलिए फिर जब तक के लिए बाय बाय। हाँ जी, राधे राधे जी। तो आपसे थोड़ी देर बात करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में। यहाँ मैं आपको सुबह की हालत दिखा रही थी। सब कुछ अभी इस तरीके से पड़ा हुआ था, मतलब झाड़ू वगैरह सब कुछ, तो पूरे घर की हालत दिखा रही थी मैं आपको। तो ये थी सारे घर की स्थिति, देखिए आप लोग। तो ये जो गौरी की टेबल थी ना, ये जिस पे ये स्टडी करती है अपनी, इसकी ना ये जो नीचे के ये जो पायदान से है ना, ये जंग लग के टूट गया है। तो मतलब अभी स्टडी वियर की जगह नहीं है रखने के लिए कहीं, तो बेचारा अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसको मैं कहीं शिफ्ट करूँगी। फिर उसके बाद अभी सबसे पहले मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय, क्योंकि आज चाय नहीं पीती। और आप मेरी हालत पर मत जाइएगा बालों पे, क्योंकि इससे एक दिन पहले मैंने कोई कंघी वगैरह नहीं की थी बालों में, तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से। तो इसलिए मेरा वेशभूषा कुछ ऐसा हो रखा है। तो ये मैंने चाय पत्ती डाल दी थी, फिर मैं इसमें डालूँगी चीनी। तो मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ, और फिर मैं डालूँगी इसमें इलायची। तो मैं अदरक वाली चाय नहीं पीती, क्योंकि अदरक से मुझे दिक्कत होती है, जलन होती है मेरे पेट में, इस वजह से। यहाँ मैंने इलायची डाल दी थी इसमें कूट के। मैं बाहर कुछ देख रही थी, ऐसे लगा था मुझे कोई गेट पे आएगा, पर कोई नहीं था। तो कभी कभी ऐसा लगता है हमें। ये देखो मैं हाथ दिखा रही थी आपको, दिख रहा था ये आज सुबह मेरा हाथ जल गया था काफ़ी कढ़ाई से। तो यहाँ चाय बनती जा रही थी, उसके साथ साथ मैं अपनी ये जो किचन पे आई, यहाँ पे स्लिप पे आटा वगैरह फैला हुआ था, जो मैंने घर रोटी बनाई थी, वो सारा हाथों की हेल्प से इसको मैं साफ़ कर दूँगी। और ये सब्जी रखी थी, तो इनको सही से ढक के रख दूँगी। मैंने सुबह आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई थी लंच में, इन्हें रख दिया मैंने यहाँ साइड में। फिर तो ये फिर थोड़ा बहुत आटा पड़ा था, उसे कपड़े से साफ़ कर दूँगी अभी, सूखे कपड़े से। जब बर्तन वगैरह धो लूँगी मैं, फिर उसके बाद करूँगी इसे गीले कपड़े से सफाई करूँगी। उसके बाद ये छिलके वगैरह रखे थे। तो ये खरबूजा छीला था मैंने, जो कि कहीं से आया था। मौसम तो नहीं है खरबूजे का, पर जो शादी में फ्रूट्स आते हैं ना, तो उनमें आया था, तो वहीं से आया था ये। इसके ये छिलके मैंने हटा दिए। तो ये मैंने सुबह कट करके थोड़ा सा गौरी को दिया था इसमें से। फिर जब तक मेरी चाय बन रही थी, तो मैंने कि चलो सोचो जब तक ये मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी यहाँ रूम की, तो जब तक वो कर देती हूँ। तो अभी मैंने पहले पर्दे खोल दिए थे, क्योंकि थोड़ी अच्छी धूप आ रही थी, इस वजह से थोड़ी धूप आ गई थी, अंदर भी उजाला हो गया था। नहीं तो फिर सारे घर में ना लाइटें जलानी पड़ती हैं। तो ये कंबल को हटा के पहले मैं रख दूँगी साइड में। फिर ये जो बेडशीट मैंने पहले से रखी थी लाके, जो मेरे को इस पर डालनी है अभी, सारे तकिए वगैरह हटा के फिर इसे मैं करूँगी साफ़। तो अभी क्या है कि काम करते करते फिर लगने लगती है गर्मी। तो मैं जल्दी से गई, देखी तो मैंने की चाय तो नहीं निकल गई कहीं, तो निकल ही गई थी थोड़ी सी चाय तो गैस पे। फिर मैं उसको
देख के फिर आ गई, फिर बेडशीट बिछाने लगी थी। फिर भाग के गई मैं। फिर मेरे को याद आ गया चाय का, तो यहाँ मैंने देखो ये बेडशीट को बिछा दिया था। अब ये जो कंबल है इसको भी हम ओढ़ते हैं। अभी यही ओढ़ा जा रहा है, इतनी ठंड नहीं है, इस वजह से इसको ना तय लगा कर इसको सेट करके रख दूँगी मैं। तो हम औरतों की हर घर की यही कहानी है औरतों की, कि मतलब चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो घर के काम है वो तो करनी ही है। सिर्फ एक दिन मैंने घर में काम नहीं किया था और उसकी वजह से घर की ऐसे लग रहा था पता नहीं कितने दिन से स्थिति ख़राब है। तो उससे एक दिन पहले मैंने घर में सिर्फ झाड़ू लगाई थी, तो मैंने पोंछा नहीं लगाया था। वैसे थर्सडे था, वैसे मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने कुछ नहीं किया था। उस दिन सिर्फ झाड़ू लगाई थी और मैं नहाया था और मैंने पूजा की थी। तो उसके बाद यहाँ पे मैं चाय लेके आ गई थी, और ये जो शादी में डिब्बे आते हैं ना, उसमें से मैंने एक मर्सी ले ली थी इस वजह से। तो हमने चाहे मन हो चाहे ना हो तो काम तो करना ही है भाई। तो बस मन के चलो, आज तो भाई मन तो आज भी नहीं था सच में मेरा बिल्कुल भी कुछ काम करने का, पर मैंने हिम्मत की, फिर किया जो भी काम था। उसके बाद यहाँ पे चाय पीने के बाद देखो मैं छत पे आ गई। तो यहाँ मैंने पोशाक धोई थी एक दिन पहले, वो सूख ही नहीं थी, तो मैंने को यहीं पे पड़ा छोड़ दिया था। तो ये देखो ये जो स्वेटर है ना, ये पजामी है, ये हाथ से बने हुए हैं। ये शॉल है वो भी हाथ से बनी हुई है। इसमें कुछ पोशाक है तो हाथ से बनी हुई है। देखो ये कैप है ठाकुर जी का, ये भी हाथ से बना हुआ है, ये भी हाथ से बना हुआ है। मतलब हाथ से तो सभी बने हुए, मतलब घर के बने हुए हैं। उसके बाद ये मैं एक जो मिट्टी का बर्तन लाई थी, इसको भी मैं भिगो दूँगी, क्योंकि आज मुझे इसको यूज करना था। तो यहाँ मैंने इसको भिगो दिया था 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद फिर मैं इसको सुखाने रख दूँगी। तो यहाँ मैंने अंदर वाला बेड भी सही कर दिया। तो इस पर वो वाले कपड़े रखे थे जो हमें पहनने होते हैं, क्योंकि मैं बिना धुले कपड़ों में नहीं रखती। फिर मेरे को ना अपने हेयर वॉश करने थे आज, तो मैं रात को ना तेल डालना भूल गई थी बालों में। तो मैं तेल डाल लूँगी बालों में, क्योंकि तो कम से कम मुझे 2 घंटे तो लगेंगे ही। इस वजह से मैंने कि चलो, क्योंकि हमें हेयर वॉश करने से पहले हमें तेल ज़रूर रखना चाहिए अपने बालों में, सूखे बाल नहीं धोने चाहिए। इससे ना बाल और ज़्यादा ड्राई और डैंड्रफ हो जाता है। तो मैं एक दिन पहले रात को ऑयलिंग कर लेती हूँ बालों में, अगर याद नहीं हो तो फिर इस तरीके से कर लेती हूँ। तो अभी थोड़ा मेरे को जल्दी थी, तो मैं ऐसी जल्दबाजी में ही डाल रही थी, नहीं तो मैं अपना थोड़ा टाइम देती हूँ बालों को, थोड़ी देर मसाज देती हूँ। तो देखो वैसे तो ये तेल किसी और के हाथ से डले ना तो बड़ा अच्छा लगता है, पर अब कौन डाले, अब खुद ही को करना है। फिर उसके बाद मेरा मन नहीं लग रहा था काम करने में, तो मैंने फिर टीवी में ना सॉन्ग चला लिए थे। तो ये चांदनी मूवी का गाना आ रहा था, तो बड़ा ही फिर थोड़ा सा ना मेरा मन करने लग गया काम करने के लिए। फिर उसके बाद मैंने लगाई थी घर में झाड़ू। तो मैंने जैकेट को उतार दिया था क्योंकि मुझे लगने लगी थी गर्मी। तो मैंने यहाँ पे सारे घर में लगा दी थी झाड़ू। तो जब तक फिर मैंने स्टॉल डाली थी। तो हम औरतों का यही रहता है कि मतलब देखो काम तो करना ही है, कोई और तो करने नहीं आएगा। तो हमें चाहे तबीयत ख़राब है, मन है या नहीं मन है, मूड ख़राब है या सही है, पर क्या करे, ये हर औरत की यही कहानी होती है उसकी। और फिर ठीक भी रहता है, जितना बैठे रहेंगे किसी बात को सोचते रहेंगे तो फिर वो हमारे लिए भी हानिकारक है, ये भी है। तो फिर इससे अच्छा है कि अपने थोड़ा कामों में लगे रहो, तो उससे क्या है कि थोड़ा दिमाग ठीक रहता है। तो यहाँ मैंने सारे घर में झाड़ू निकाल दी थी, अभी रह गई थी बाहर की झाड़ू। यहाँ सीढ़ियों पर लगा रही थी मैं झाड़ू। फिर उसके बाद यहाँ से सारा कूड़ा निकाल के फिर मैं चली जाऊँगी किचन का काम निपटाने के लिए। तो कुछ इस तरीके से रहते हैं मेरे काम घर के। देखिए आप लोग, और मुझे ना आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करनी है कि बस मेरे को सपोर्ट करिए। जब मेरे वीडियो को ना थोड़ा शेयर करिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के लोगों के साथ में, जिससे कि वो लोग मुझे सब्सक्राइब करें, तो थोड़ा सा मुझे सपोर्ट मिले। तो यहाँ मुझे आप शाम को बनाना था साग। तो मैं उस दिन जिस दिन मंडी गई थी, तो उस दिन मैं चने का साग मैंने पूरी मंडी में ढूंढा, पर मुझे चने का साग नहीं मिला था उस दिन। तो अभी मैंने यहाँ पे ये पालक कटा हुआ रखा था और मेथी तो मैंने पालक ले लिया था, थोड़ी सी मेथी ले ली थी। तो अभी तो मैं नहीं बनाऊँगी, मुझे शाम को बनाना था। तो अभी मैं इसको धो के अच्छे से
और इसमें भी कुकर में डाल के रख दूँगी और मैं इसको ना अभी जाने से पहले इसको बॉईल करके रख दूँगी। तो मैंने इसको ना कुकर में डाल दिया था अच्छे से धो के। फिर इसका जो बाकी का काम होगा, तड़का वगैरह जो भी करना होगा वो मैं फिर शाम को करूँगी आके, जिससे कि क्या है कि फिर शाम को ना टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में। वो तो खैर सब कुछ आपको मिलेगा ही देखने को। फिर उसके बाद देखो यहाँ बर्तन धो दिए थे मैंने। फिर उसके बाद में ये आ गई थी यहाँ पे मैं किचन की क्लीनिंग करने के लिए। तो अभी मैं इसको विम जेल से और इससे जूने की हेल्प से इसको वो कर लूँगी साफ़। चूल्हे पर यहाँ पर थोड़ी सी चाय भी निकल गई थी, तो वो तो गंदा करके साफ़ तो क्या रोज़ ही होता है, इसीलिए वगैरह को सबको मैं साफ़ कर दूँगी अच्छे से रगड़ रगड़ के इसे जूने से। फिर एक बार अभी मैं इसे सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी और फिर 2-3 बार गीले कपड़े से, तो ये चमक जाएगा अच्छे से। यहाँ पर गाने भी चलते जा रहे थे, तो वह मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, फील नहीं होता। मैं गाने तो क्या डेली चलाती हूँ, पर कभी आज तो मैंने सिर्फ मेरा मूड सही नहीं था, सिर्फ इसी वजह से चलाए थे, मन नहीं लग रहा था काम करने में। बाकी तो डेली तो मैं एंजॉय करने के लिए चलाती हूँ। देखिए यहाँ पे हो गया साफ़ अच्छे से। अब फिर मैं इसको धो लूँगी कपड़े को। देखिए फिर ये सारे सामान को हटा के फिर मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी इस तरीके से। बाकी के सामान को वहीं की वहीं सेट कर दूँगी अच्छे से। मैंने बालों में ना इसी तरीके से जूड़ा बना के क्लेचर लगा लिया था, क्योंकि मुझे बाल धोने थे इसलिए। तो फिर उसके बाद किचन क्लीन करने के बाद फिर मैंने यहाँ के लिए इसको फ्रिज को भी पोंछ दूँ। तो इसको साफ़ करने के लिए आ गई थी मैं फ्रिज को। इसको भी गीले कपड़े से, इसको मैं 2 दिन में तो पोंछ ही देती हूँ। वैसे सर्दियों में इतनी डस्ट नहीं आती, तो देखो ये मैंने किचन को एकदम साफ़ कर दिया था पूरा, और ये बाज बेसन वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया था यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सीधा नहाने धोने के बाद। तो देखो मैंने अपने हेयर वॉश कर लिए थे, तो अभी मैं अपने लिए यहाँ पे खाना गर्म कर रही थी। तो यहाँ मैंने कुकर को रख दिया था कि इसको सब्जी को, उसको जो पालक वगैरह रखा था मैंने, साग बना था जो, उसे मैं भी इसमें सीटी लगवा दूँगी। और ये तवा रख दिया था मैंने यहाँ पे, और ये था दही। तो दही का मैं पतली सी लस्सी बना लूँगी अपने लिए, मतलब छाछ टाइप का। और इसमें से मतलब बाकी का जो एक्स्ट्रा दही है वो निकाल दूँगी, जितना मुझे चाहिएगा उतना मैं रख लूँगी। बाकी का मैंने तवा रख दिया था गर्म होने के लिए। तो मैंने पराठे तो सुबह बना के रख दिए थे, बस मैं उन्हें गर्म कर लूँगी, जिससे कि वो एकदम ताज़ी जैसे लगेंगे। देखिए यहाँ 2 पराठे निकाल के मैंने तवे पर डाल दिए थे, और इसको ना मैं रई से फेंट लूँगी अच्छे से। तो अभी मैं करूँगी अपना लंच। मैं पतली सी छाछ बनाऊँगी, क्योंकि मेरे को मेथी की भुजिया के साथ छाछ अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ना ये रई से चला रही थी मैं, तो थोड़ा सा गिर रहा था, तो फिर मैंने इसके लिए इसके नीचे कपड़ा बिछा दिया था। ये फिर मुझे गाढ़ा लग रहा था, मैंने और पानी डाल दिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मेरी छाछ भी बन के तैयार हो गई थी, और मेरे ये पराठे भी सिक गए थे। उसके बाद मैं लगा लूँगी अपनी प्लेट। तो ये थी मेरी लंच मेरा था आज का। तो आइए आप लोग भी कर लीजिए सिंपल सा ना लंच।